ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें आज का नया दिन। आइए मिलकर अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर इस नए दिन को मिलकर शुरू करते हैं। और सावन के आज सोमवार के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि साईं ही हमारे शिव हैं और शिव ही मेरे साईं हैं। हमें तो दोनों एक ही दिखाई देते हैं। बाबा को देखती हूँ तो भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, भोलेनाथ को देखती हूँ तो बाबा दिखाई देते हैं। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे देवा, आपके भक्त आपसे आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हर घड़ी हर पल आपका दर्शन चाहते हैं। हे प्रभु, हम तो नादान हैं, ना समझ हैं। हमें कहाँ इतनी बुद्धि है कि क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका आश्रय है, आपका सहारा है, उसी सहारे के सहारे ही जी रहे हैं। हे प्रभु, दया कीजिए, रहम कीजिए। रहम इस बात का कीजिए कि मैं सदा आपका रहूं। रहम इस बात का कीजिए कि आपके सिवा मुझे कहीं और कोई रुचि ना मिले, करने कुछ और जाऊं और भटक जाऊं आपके मार्ग पर। बस ऐसी कृपा बनाए रखना। मैं भटकूं भी तो वो राह तेरी हो, मैं गिरूं भी तो संभालने वाला तू हो। बस प्रभु, इतनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। कभी कभी तो भूल जाते हैं कि आखिर मांगना क्या है, सोच कर क्या आते हैं और कह क्या देते हैं आपसे। मैं जब भी आपके पास आती हूँ, बहुत सारी मन में बातें होती हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं, पर आपके समक्ष मेरी ये ज़ुबान नहीं चल पाती। सिर्फ आंसुओं से बयां कर पाती हूँ कि देवा, देख देवा, ये दुनिया कैसी है। देख मेरे मालिक, भला करने पर भी भला नहीं मिलता। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी परीक्षा लेते हो। मैं जानती हूँ कि तुम हर परिस्थिति को कठिन बनाकर मुझे सहज बना देते हो। कठिन परीक्षाएं जब जीवन में आती हैं तो मुझे तुम्हारे से प्रीति होती है, तुमसे लगाव होता है, तुम ही तुम दिखाई देते हो। और अब तो विश्वास हो गया है कि भगवान अपने भक्त को कष्ट में तभी डालते हैं जब वो उन्हें अपनाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम कष्ट में नहीं जाते ना, हमें भगवान की महिमा और उनके अनुपस्थिति का पता नहीं लगता। जब हम भगवान के करीब जाते हैं, हम तभी जान पाते हैं कि वो ईश्वर तो हर पल मेरे साथ है। और कोई जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये रिश्ता कितना अच्छा है, उन रिश्तों से भी पर्दा उठा देता है साईं कि देख, जिसे तू अपना कहता है वो जब यहाँ तेरा नहीं साथ दे रहा तो आगे क्या देगा। तो मालिक से जब आप जुड़ते हो ना, भगवान की जब आप आराधना पूजा करते हो ना, तो वो आपको गलत हाथों में नहीं जाने देते, वो अच्छे हाथों में सौंप देते हैं। वो आपको एक अच्छी राह पर लगा देते हैं। आप भले ही कहो कितना ही कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो कहेंगे चुप, ये अच्छा है तेरे लिए। वो रुला कर आपको वहाँ से वापस ले आएंगे। वो आंसू देख लेगा आपका मालिक, लेकिन आपको गलत दिशा में नहीं जाने देगा। सत्य बात है ये, मैं नहीं, इस परिवार के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ये बात हो चुकी है कि जब भी हमें कुछ अच्छा लगा, हम मोहित हो गए उस चीज़ पर, हम उसके पीछे बस चल दिए। बाबा ने खींचा, रोए तो रोए, रोने दो, लेकिन वहाँ से हटाकर अपने शरण में लगा लिया कि वो तेरे लिए सही नहीं है। तू बस चमक देख कर जा रहा है, तू बस, तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तू इधर आ जा। तो ये होता है परमपिता परमात्मा जब आप भक्ति करते हो। लोग कहते हैं भक्ति करने से क्या मिलता है। भाई, भक्ति करने से कुछ मिले ना मिले, भक्ति करने से आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। क्योंकि गलत रास्ता आसान बहुत दिखाई देता है, लेकिन जब उसके परिणाम नतीजे सामने आते हैं ना, तो देखते नहीं बनते हैं। भोगने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि गलत का परिणाम कभी सही नहीं हुआ, ना कभी सही होगा। ईश्वर के भक्त के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आज कल परसों जब मर्जी।
इसीलिए हमें भगवान ने बहुत अच्छी राह पर लगाया है, हम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए अपनी किस्मत को बार बार सराहा करो कि वारे, मैं भी कहती हूँ वारे अनु तूने क्या कर्म किए होंगे जो तेरा साईं तुझे सही समय पर मिल गया। क्योंकि अगर बाबा नहीं मिलते, पता नहीं कैसी संगति में पड़ जाते हम, पता नहीं हमारा कैसा साथ हो जाता, किन लोगों के साथ हो जाते जो हमें गलत दिशा में मोड़ देते। तो बाबा का तो शुक्रिया बारंबार है। मैं ना करके भी तुम्हारी हूँ साईं, मैं हाँ करके भी तुम्हारी हूँ साईं। कोई कुछ भी कहे, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। कोई क्या सोचता है हमारे में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपके थे, आपके हैं, और आखिरी सांस जब तक चलेगी हम आपके ही रहेंगे। क्योंकि बाबा अब कृपा कीजिए, दया कीजिए कि हम हमेशा आप में ही मग्न रहें। और जो रिश्ते दीजिएगा साईं, मुझे ही नहीं इस पूरे परिवार में हर रिश्ते को जो रिश्ता मिले वो आपसे जुड़ा हुआ मिले, वो आपके ही रंग में रंगा हुआ मिले। हम चाहते हैं कि हम जिन भी नए सदस्यों से मिलें वो तुमसे जुड़े हुए हों, क्योंकि तुमसे जुड़े हुए भक्तों से अगर अपनी बातों को कहते हैं तो वो समझते हैं। अगर और किसी को कहते वो कहता है ये क्या है। तो हमें और किसी से नहीं कहना है, आप वही रिश्ते देना जो आपके लिए उचित हो, आपके लिए सही हो। आप हमें उन्हीं से जोड़ना देवा। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अब उन्हीं रंगों को मेरी ज़िंदगी में देना जो रंग आपका हो। मुझ पर चढ़े तो तेरा रंग चढ़े, नहीं तो कुछ ना। और जिन भी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, आपके श्री चरणों में हर रोज़ बाबा कहते हैं आप उनकी भी श्रद्धा की लाज रखना, उनके घर आंगन में भी खुशियों का प्रकाश हो। वो भी आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपनी प्रार्थना कहें और उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। क्योंकि मेरा साईं किसी एक की नहीं, अपने हर भक्त की सुनता है। वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो कभी भी एक को ज़्यादा एक को कम प्यार नहीं करता, वो बराबर प्यार करता है। बस मांगने वाले के भाव में कमी हो सकती है, मांगने वाला उस भाव से यदि आएगा तो सब कुछ पा जाएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे बाबा के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ कभी नहीं गया। गलत मांगने आओगे तो वहीं पर छीन लेगा, सही देकर भेजता है। क्योंकि मेरा भी मानना है कि आप 4 पल अकेले रह लो सही है, लेकिन किसी गलत व्यक्ति के साथ रहने से कई गुना बेहतर है। 2 पल अकेले काट लो, लेकिन कभी गलत दिशा में मत जाना। बुरा लगेगा, अकेला फील करोगे, तब उस मालिक को पुकारना, वो आपकी कमी को भर देगा। वो आपके अकेलेपन को खुद के अपने आप आकर बैठ जाएगा आपके साथ, खुद से भरेगा वो आपके उस जीवन के खाली रंग को। इसलिए उसका सहारा लेने से इंसान डरता है कि पता नहीं भगवान साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन जब विश्वास से कहता है ना कि भगवान ही साथ देंगे, तब उसका साथ स्वयं ईश्वर देते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना सा है, विश्वास रखिए, साईं जी हैं, साईं जी थे, साईं जी रहेंगे। हम ना थे, आज हैं, ना कल रहेंगे। तो आज 28 तारीख दिन सोमवार को हमारे सयंती जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सयंती जी और आनंद बैनर्जी जी, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की। मेरे साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन में हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो। जो भी जीवन में कष्ट आपने देखे हैं, मेरे मालिक अब उससे ज़्यादा आपको खुशियाँ दें। आपके जीवन में आने वाला हर पल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ साथ लेकर आए। मेरे बाबा, मेरे मालिक से आपके लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और वीनू मेहरा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा वीनू मेहरा जी पर कृपा करना, दया करना, उनके जीवन में हर समस्या का समाधान हो, वो स्वस्थ रहें, सही रहें, कुशल उनका जीवन चलता रहे। आपकी कृपा से वो जो चाहती हैं उनकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। और जो स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, आप उन कृपा कीजिए ताकि वो स्वास्थ्य से बिल्कुल अच्छी हो जाएं। कृपा कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए। वीनू जी, साईं साईं के नाम का जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, उदी का जल लीजिए। बाबा ने चाहा आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि स्वस्थ इंसान स्वास्थ्य दो तरीके से ख़राब होता है, एक शरीर से, एक मन से। क्योंकि जब हमारा मन में कोई ख्याल चलते होते हैं ना, वो भी एक स्वास्थ्य ख़राब होना ही कहते हैं।
कुछ अच्छा नहीं लगता, सामने कितना अच्छे पकवान पड़े वो भी फीके लगते हैं। इसलिए स्वस्थ हर जगह से होना बहुत ज़रूरी है। और अभी कुछ समय पहले एक बच्चे का बर्थडे था, हम उसे विश नहीं कर पाए, जिसका नाम था निर्निबीर शर्मा। तो हैप्पी बर्थडे बच्चे, साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप अच्छे अच्छे कार्य करो, बाबा की कृपा से हर वक्त सेवा करो, बड़े होकर भी सेवा में ध्यान लगाओ, अच्छे अच्छे कार्य करो। बाबा आपको खूब सद्बुद्धि दें, जिससे आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो। खूब पढ़ाई करो, जो भी इच्छा है आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। मेरे बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना है, आप खूब सक्सेसफुल इंसान बनो और अच्छे अच्छे कार्य करो। कभी भी आपकी वजह से कोई भी परेशानी किसी को ना हो, ऐसी कृपा साईनाथ आप पर बना कर रखे। हर विश पूरी हो आपकी। और आज रूपाली जी और अविनाश जी की मैरिज एनिवर्सरी है। रूपाली सासनी जी और अविनाश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आप दोनों सदा खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। हमारी बाबा से प्रार्थना है आपके जीवन में आने वाला हर पल आपके जीवन की बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। हर पल खूबसूरत हो, साईनाथ आपकी झोली खुशियों से भर दें। जो भी चाहते हो हर मनोकामना इच्छा बाबा की कृपा से पूरी हो। साईं आशीर्वाद बना रहे आप और आपके परिवार पर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जय साईं राम। और आज नम्रता जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नम्रता जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें, हर इच्छा पूरी हो। हर ख्याल जो भी आपके माइंड में आता है मालिक उस पर कृपा करे और आपकी हर विश पूरी हो। जो आपके लिए सही हो साईं वो हर खुशी दें आपको। और जयश्री जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाबा जयश्री जी का स्वास्थ्य अच्छा हो, वो सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। उनकी जो इच्छा मनोकामनाएं साईनाथ उनको पूरी करें। बाबा की कृपा से सदा उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरे नाथ मेरे देवा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। अच्छा, एक कमेंट और था हमारे स्वीटी जी का। वो कहते हैं ओम साई राम अनुज जी, मैं प्रेयर सुनते सुनते कॉपी में नाम लिख सकती हूँ क्या? साई राम साई राम साई राम, या फिर पहले पूरी प्रेयर सुनकर फिर नाम जाप लिखती हूँ? तो देखिए स्वीटी जी, ये आपकी इच्छा अनुसार निर्भर करता है, मैं ही क्या बता सकती हूँ। यदि तो आप नाम लिखते लिखते प्रेयर में ध्यान लगा सकते हो तब तो नाम लिखते रहिए। यदि आपका ध्यान भटक जाता है, नाम लिख रहे हो, प्रेयर नहीं सुन पा रहे हो, प्रेयर सुन पा रहे हो, नाम नहीं लिख पा रहे हो, तो पहले किसी एक कार्य को कर लीजिए। ठीक, एक कार्य को सुन लीजिए, या फिर पहले नाम लिख लीजिए, फिर प्रार्थना सुनिए, या फिर प्रार्थना सुन लीजिए फिर आप नाम लिखिए। क्योंकि प्रार्थना भी एक नाम ही है बाबा का। ठीक, क्योंकि प्रार्थना में जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, साईं को बहुत प्रिय है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। ठीक, आप प्रार्थना सुनने के बाद नाम लिख लीजिए। यदि आप दोनों कार्य साथ में कर सकते हो, आप प्रार्थना सुन भी रहे हो और नाम लिख रहे हो, आपका ध्यान भटक नहीं रहा है, आप दोनों कार्य साथ में कर लो। ठीक है जी, ये आप देखिए कि आप ध्यान भटकता है या फिर नहीं भटकता, तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रार्थना के कुछ नाम थे। आइए अब आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम अनु डियर, ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। मैं प्रेमा वसुंधरा गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। दिल्ली के पास है ना गाज़ियाबाद। मैं एक लीला शेयर करना चाह रही हूँ। पहले भी डियर मैंने लीलाएं शेयर करी हैं तुम्हारे साथ, आज भी करना चाहती हूँ। आज थर्सडे है 24 जुलाई, और जो ये लीला है मेरी लास्ट थर्सडे 17 जुलाई की है। कई दिन से सोच रही थी, शायद बाबा ने आज ही सोचा कि आज ही मैं रिकॉर्ड करूं। तो ये हुआ कि 17 जुलाई से पहले 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरा मन था मंदिर जाने का, पर मैं जा नहीं पाई उस दिन मंदिर। मेरा फास्ट था, शाम को पूजा करनी होती है और हस्बैंड शाम को आते हैं तब हम मंदिर जाते हैं, तो उस दिन नहीं जा पाए। तो फिर उसके बाद जो 17 जुलाई को थर्सडे आया, तो शाम को मैं 6:30 के बाद जब मैं मंदिर में जाती हूँ, दिया जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, तो मैं बैठी थी दिया जला के पूजा करने के लिए। तो इतने में मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया, और मेरा बेटा 23 इयर्स का है, उसका नाम अनुराग है।
वो गुड़गांव साइड में रहता है, होटल में जॉब करता है, तो वो यहाँ गाज़ियाबाद से डेली अप डाउन नहीं कर पाता है, तो वो वहीं रहता है। तो कभी वीक में 10 डेज़ में जब भी उसका हॉलीडे होता है वो आता है। तो उस दिन उसका सुबह भी कॉल आया था। मैं स्कूल में थी, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाई। फिर उसका वीडियो कॉल आया शाम को। तो मैं पूजा करते टाइम किसी का फ़ोन उठाती नहीं हूँ। अब वो वीडियो कॉल कर रहा था तो मैंने कहा ये वीडियो कॉल कर रहा है, चलो उठा लेती हूँ। उससे पहले मैं ये सोच रही थी कि आज भी 6:30 से ऊपर 6:45 हो गए हैं, ये अभी तक नहीं आए मेरे हस्बैंड, तो शायद आज भी बाबा मैं मंदिर नहीं आ पाऊँगी, ऐसा लग रहा है आपसे मिलने। मैं मंदिर में बैठ के सोच रही थी, तो उसका कॉल आया, वीडियो कॉल मैंने उठाया। तो उसने बोला देखो मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे दिखाया तो वो लोधी रोड वाले साईं बाबा मंदिर के बाहर खड़ा था, जहाँ पे वो अंदर जाते हैं, गार्ड खड़े रहते हैं। मैंने कहा तू मंदिर गया है बाबा के? उसने कहा हाँ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने मतलब मन में ही सोचा, मैंने कहा बाबा लगता है आज आपको तो पता सब कुछ रहता ही है, लग रहा है आज भी मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। शायद आपने ये पहले से ही सोचा होगा कि आपको पता चल गया कि ये लेट आएंगे और मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। आपने मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दिया। मेरा बेटा अंदर गया, फिर अंदर जाके उसने बाबा के दर्शन कराए, मुझे दिखाया मुझे बाबा को। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई। फिर अंदर गया, वो थोड़ा उसने दिखाया, फिर उसने बात बोला कि देखो वॉइस भी ठीक नहीं आ रही। फिर अंदर तो वही है, फ़ोन इतना वो नहीं होता, तो उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं बाबा को मैंने थैंक यू बोला, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा बाबा आपने मुझे आज वीडियो कॉल पे दर्शन करा दिए, और वो भी मेरे बेटे के थ्रू। और उससे ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा मंदिर इतना नहीं जाता है, ऐसे बहुत कम क्या, मतलब जब भी गया होगा यहाँ कभी हमारे साथ, और ऐसे मतलब पूजा पाठ वो बहुत कम, ऐसे मतलब पूजा पाठ तो सोचो वो करता ही नहीं है, मंदिर जाता ही नहीं है ऐसे तो। और उस दिन गया वो, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा बाबा आपने शायद सुन ली है मेरी। मैं मॉर्निंग में जब प्रेयर करती हूँ या शाम को जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैं हमेशा बाबा से यही बोलती हूँ, बाबा मेरे बच्चों के साथ रहना, हमेशा खुश रखना, उनको स्वस्थ रखना, सबको खुश रखना, साईं दीदार फैमिली में सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना, मेरे से जुड़े हर रिश्ते को स्वस्थ रखना, आपके सारे भक्तों को स्वस्थ रखना, जो आपको मानते हैं उनको भी, जो नहीं मानते हैं सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना। मैं ऐसे ही प्रेयर करती हूँ, जैसे अनुडियर तो मॉर्निंग प्रेयर करती हूँ। तो उस दिन मुझे लगा कि बाबा ने आज उसको बुलाया वहाँ पर, फाइनली आज बाबा ने उसको अपने पास बुलाया है। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा। मैं रोई भी हूँ बाबा के पास बैठ के कि बाबा थैंक यू सो मच बाबा कि आज वो उधर आया है आपके पास। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं उस दिन। फिर मैंने पूजा करी, आरती करी। तो अभी मैं यही सोच रही थी, अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए, लग रहा आज मंदिर नहीं जा पाऊँगी, पर बाबा ने मुझे अपने दर्शन करा दिए। बट फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने बोला चलना है मंदिर। मैंने कहा चलना है। फिर हम लोग मंदिर भी गए, मंदिर भी जाके दर्शन किए। हमारे इधर मंदिर है वसुंधरा में ही, हम वहाँ हर थर्सडे को जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर थर्सडे जाऊँ, कभी कुछ बात हो नहीं जा पाती हूँ, बट कोशिश है कि हर थर्सडे हम जाते हैं। तो उस दिन भी गए, हम मंदिर भी गए, बाबा ने वहाँ भी बाबा के हम दर्शन करके आए, और मुझे बाबा ने वीडियो कॉल पे भी दर्शन कराए। मेरे बेटे को वहाँ बुलाया, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। थैंक यू सो मच साईनाथ, थैंक यू सो मच बाबा, लव यू बाबा। और यूँ तो बाबा हमारे साथ हर पल रहते हैं, छोटी छोटी लीलाएं तो होती रहती हैं। बाबा अगर हम महसूस कर रहे हैं तो बाबा हमारे साथ ही रहते हैं। बस बाबा को याद करने की देर है। थैंक यू अनु डियर, थैंक यू सो मच। तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारी फैमिली में सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाबा से ये प्रेयर करती हूँ। और डियर सच कहूँ तो मैं बाबा को मानती तो बहुत सालों से थी, जानती थी, बट पहले हम लोग लोधी रोड साईं बाबा मंदिर के पास ही रहते थे।
तो जब वहाँ जाती रहती थी, बट इतना लगाव, इतना प्यार नहीं हुआ जितना अब बाबा से लगाव और प्यार हो गया है। शायद तब से ही हुआ है जब से मैं तुम्हारा चैनल देखा, तुम्हें सुनने लगी हूँ, तब से और ज़्यादा प्यार हो गया है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच अनु डियर, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, जय साई राम। और मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो सॉरी। ओम साई राम। तो ये थी प्रेमा जी द्वारा बताई गई साईं लीला, जो कि इस लीला में सबसे ख़ास बात ये है कि जब परिवार का एक सदस्य भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखता है तो भगवान उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सदस्य की हो रही है, पूरी फैमिली की रक्षा करते हैं भगवान। जैसे कि प्रेमा जी के बेटे को उन्होंने मंदिर, कहते हैं वो मंदिर कभी नहीं गया, तो वो मंदिर भी गया और उनको दर्शन भी कराए वीडियो कॉल पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक भगवान कहते तू जहाँ नहीं भी सोच सकता ना, ये साईं वहाँ भी है तेरे लिए। इसीलिए विश्वास और श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार की रक्षा करता है वो मालिक। उसकी कृपा है तो फिर कि कोई साथ दे ना दे, फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत सुंदर लीला सुनाई आपने प्रेमा जी। ऐसे ही साईं कृपा आप और आपके परिवार पर बरसती रहे, भाव है तभी साईं कृपा आप पर हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। मिलकर आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईनाथ देवा, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो, हमारी आपसे प्रार्थना है। आज यदि प्रार्थना में हमसे कोई भूल चूक हुई हो देवा, हम सभी को क्षमा करना, हमारे अवगुणों को भूल कर हमें हमारे अंदर गुणों को भरना, अपनी कृपा बरसाना, दया करना। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, हमारी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।